नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे सोमवार से जो दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है मानसून सत्र का, उसके बारे में। देखिए, पिछला जो सप्ताह है बड़ा हैपनिंग रहा। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि केवल 5 दिन कामकाज चलना चाहिए, जो रूटीन का वो नहीं हो पाया। 5 के 5 दिन विपक्ष ने हंगामा किए रखा, दोनों सदन स्थगित रहे पूरे पूरे दिन के लिए। लेकिन आप ये समझिए कि कितना बड़ा घटनाक्रम पिछले सप्ताह हुआ। सभापति राज्यसभा के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ और उस इस्तीफे को लेकर जो आंधी उठी है वो अब तक शांत होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि अभी सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि नए राष्ट्रपति का जो चुनाव है बहुत शीघ्र होगा, लेकिन अभी भी इसमें 1.5-2 महीने के आसपास का समय लगने वाला है। अभी प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद भी कम से कम 30-32 दिन का समय चाहिए होता है। यह भी सुनने में आ रहा है कि एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक बहुत जल्द होने जा रही है। प्रधानमंत्री जैसे ही विदेश यात्रा से लौटेंगे इस पर चर्चा शुरू होगी और उसके बाद निश्चित रूप से यह तय किया जाएगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या स्टैंड एनडीए का रहने वाला है। बिहार चुनाव से भी इसका सीधा सीधा कनेक्शन हो सकता है और बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी उपराष्ट्रपति पद के लिए नाम फाइनल किया जा सकता है। लेकिन इस पर चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा इस पर करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले सप्ताह सोमवार से और बृहस्पतिवार तक पार्लियामेंट में जो कार्रवाई हुई उसमें विपक्ष ने पहले दिन जो हंगामा किया था वो किया था ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम को लेकर। कि पहलगाम की जो घटना हुई और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, उस मुद्दे को लेकर सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। बड़ा हंगामा हुआ, सोमवार को ही यह हंगामा शुरू हो गया था। लेकिन सोमवार को जो ये हंगामा हुआ उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार ने इस चर्चा को मंजूर कर लिया। सरकार ने कहा कि देखिए, मोदी जी जा रहे हैं विदेश, वहां से लौटने के बाद ही इस पर चर्चा संभव है, उनकी गैर हाजिरी में इस पर चर्चा नहीं हो सकती। और इस तरीके से यह तय किया गया कि सेकंड वीक में, यानी कि आने वाला जो सोमवार है 2 दिन बाद, उसमें जो चर्चा होगी उसमें हम 16 घंटे की चर्चा लोकसभा में और फिर उसके नेक्स्ट दिन 16 घंटे की चर्चा राज्यसभा में। यानी कि मुझे लग रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई देर रात तक चलने वाली है। तो इस लिहाज से यह शेड्यूल फाइनल किया गया। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है, जो समन्वय समिति होती है पक्ष और विपक्ष के नेताओं की, उसमें यह तय कर लिया गया। तो सोमवार को इस पर फैसला हो गया कि 16-16 घंटे की चर्चा होगी। लेकिन मंगलवार से विपक्ष ने एक नई जिद पकड़ ली कि साहब, एसआईआर जो चल रहा है बिहार में, जो चुनाव आयोग द्वारा गहन पुनरीक्षण कराया जा रहा है मतदाता सूचियों का, उस पर चर्चा कराइए। उस पर चर्चा के लिए, बहस करने के लिए फिर हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि राहुल गांधी और उनकी टीम ने सोच लिया है कि अगर सदन ठीक ठाक चलेगा तो सरकार बढ़िया काम कर लेगी और इन्हें काम बिल्कुल मत करने दो। केवल एक बिल पिछले सप्ताह में पास हुआ है, यह जानकारी किरण रिजिजू ने दी, वो भी कोई ऐसा महत्वपूर्ण बिल नहीं था। वरना हर बिल पर पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए, जिस डिबेट को विपक्ष नहीं होने दे रहा है। खैर, कोई बात नहीं, सरकार ने यह बात मान ही ली थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर हम चर्चा कराएंगे और ऑपरेशन सिंदूर पर दोस्तों चर्चा होगी सोमवार से। उसकी चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सही बात भी है, क्योंकि जो भी हुआ ऑपरेशन सिंदूर, एक भारत पाकिस्तान की जो छोटी सी लड़ाई हुई 3-4 दिन की, उसमें रक्षा मंत्री की भूमिका तो बनती ही है, साथ ही साथ विदेश मंत्री की भूमिका भी इसमें निश्चित रूप से बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप सब जानते ही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह भी हुआ था कि साहब, जब लड़ाई हो रही थी भारत और पाकिस्तान की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें मध्यस्थता की थी और डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के कारण यह लड़ाई रुकी थी। राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं ने इस पर बड़ा हंगामा मचाया था। तो मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह तो बोलेंगे ही, राज्यसभा में संभवतः एस जयशंकर विदेश मंत्री इस पर विस्तार से अपना बयान देने वाले हैं, जो अब तक मुझे इसमें हिंट्स मिल रहे हैं। और बताऊं, लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें बोलने वाले हैं और मुझे तो हमेशा अमित शाह के भाषण का इंतजार रहता है, क्योंकि उनसे ज्यादा चुटीला, सटीक और स्पष्ट भाषण मुझे नरेंद्र मोदी जी से भी ज्यादा भाषण उनका पसंद है। वैसे नरेंद्र मोदी के बोलने की भी पूरी संभावनाएं हैं और विपक्ष की यह मांग थी कि प्रधानमंत्री भी इस पर वक्तव्य दें। हालांकि चर्चा तो यह भी आई, पिछले दिनों खबरें यह भी आई कि जगदीप धनखड़
जो उपराष्ट्रपति थे वो ये चाहते थे कि चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री करें। जी हां, कि सदन में चर्चा की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री करें। इस बात को भी सरकार ने बड़ी नाराजगी से देखा कि भाई जगदीप धनखड़, आपको क्या दिलचस्पी है इसमें? यह सरकार का काम है निश्चित रूप से, इसमें जगदीप धनखड़ को अपना हस्तक्षेप करना भी नहीं चाहिए था। हालांकि ये रूमर है, मुझे नहीं पता कि ऐसा हुआ या नहीं, लेकिन यह तय हो चुका है कि राजनाथ सिंह शुरुआत करेंगे, अनुराग ठाकुर बोलेंगे, निशिकांत दुबे बोलने वाले हैं और अमित शाह भी बोलने वाले हैं। इन 4 लोगों का नाम तो लोकसभा में फाइनल है। वैसे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ लोकसभा में बल्कि राज्यसभा में भी इंटरवीन करने वाले हैं, यानी कि हस्तक्षेप करने वाले हैं। हालांकि राज्यसभा में पिछले सप्ताह कुछ एक्टिविटीज खास नहीं हुई। 5 नए राज्यसभा के सांसदों ने जरूर शपथ ग्रहण की है। कमल हसन, सदानंद गुरु, मीनाक्षी जैन, उज्जवल निकम, इन सब लोगों ने जो नए नए सांसद बने हैं, 4 मनोनीत हैं और 1 उपचुनाव के माध्यम से जो आए हैं, तो वो जरूर उन्होंने शपथ ग्रहण की। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प प्रकरण हुआ जिसे उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से भी जोड़ करके देखा जा रहा है कि जब सदन में चर्चा शुरू हुई सोमवार के दिन, तो सबसे पहले खड़गे जी ने अपना बयान देना शुरू कर दिया और खड़गे जी का जो बयान था वो कायदे से संवैधानिक बिंदुओं पर चर्चा होनी थी, जबकि खड़गे जी ने अपना बयान देना शुरू कर दिया कि ये करा है सरकार ने, वो करा है, फलाना किया जा रहा है, ढिमकाना किया जा रहा है। और इस पर नेता सदन जेपी नड्डा ने बड़ी नाराजगी जताई और सरकार को भी ये बात पसंद नहीं आई कि धनखड़ साहब ने खड़गे साहब को इतना बोलने का मौका दे दिया। हालांकि बाद में ये बात नॉर्मल सी नजर आई जब उनका जवाब जेपी नड्डा ने दिया, लेकिन उसी दिन सोमवार की शाम को ही जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है बीएसी की, उसमें जेपी नड्डा नहीं गए थे और यही से साफ संकेत मिलने लगे थे, यहीं से नाराजगी होने लगी थी कि सरकार उनसे नाराज हो गई है। फिर यशवंत वर्मा वाला जो मामला है उसकी चिट्ठी उन्होंने पढ़ करके सुना दी सदन में और उससे तो फिर बात सारी की सारी बिगड़ ही गई और फिर शाम को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं है कि इस्तीफा उन्हें देने के लिए बाध्य किया गया सरकार के द्वारा कि भाई आपको इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि आप हमारे कहे अनुसार नहीं चल रहे हैं। हम जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में जब प्रस्ताव मंजूर कर चुके हैं तो आप राज्यसभा में क्यों अननेसेसरी की बात कर रहे हैं। वैसे ये बताया जाता है कि जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में 63 सांसद विपक्ष के जो हैं उनकी चिट्ठी इसलिए स्वीकार की थी क्योंकि वो चाहते थे कि इस पर जो जांच कमेटी बने जिसमें 3 लोग होते हैं उसमें जगदीप धनखड़ का भी से हो। किन किन लोगों को उसमें रखा जाना है, इसमें जगदीप धनखड़ का इंटरेस्ट था और सरकार ये नहीं चाहती थी कि वो किसी भी तरह का इंटरेस्ट इसमें लें। लेकिन दोस्तों, जो अब चर्चा होने जा रही है उसके बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में खास तौर से, उसमें टीडीपी को भी 30 मिनट मिले हैं। उनके सांसद हैं जीएम हरीश बालियोगी, वो बोलेंगे, एक आध नेता और बोलेंगे। 30 मिनट में 2 से ज्यादा लोग नहीं बोल सकते। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी 2 लोगों के नाम आए हैं, अखिलेश यादव और राजीव राय। मेरी दिलचस्पी राजीव राय में है। उत्तर प्रदेश से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, बड़े पढ़े लिखे हैं और बड़ा अच्छा बोलते हैं, मैंने उन्हें बोलते हुए सुना है। और राजीव राय उन गिने चुने सांसदों में से एक थे, समाजवादी पार्टी के एक ही मात्र सांसद थे जो उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे जो विदेश गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद। आपको याद होगा कि 4-5 प्रतिनिधि मंडल थे जो सर्वदलीय सांसदों के, वो अलग अलग देशों में गए थे और समाजवादी पार्टी ने राजीव राय को भेजा था। जी हां, हालांकि समाजवादी पार्टी भेजना नहीं चाह रही थी शायद किसी को, लेकिन अंत में उन्हें लगा कि अगर ऐसा करेंगे तो हम देश के खिलाफ खड़े हुए नजर आएंगे, तो राजीव राय को भेजा गया था। और राजीव राय ने वहां से आने के बाद अच्छे बयान भी दिए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। लेकिन मेरी दिलचस्पी सिर्फ इसमें है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव तो कैसे बोलेंगे, आपको पता ही है, उन्हें बोलना तो आता नहीं, वो राहुल गांधी की तरह अपने मन की बात कहते हैं। लेकिन मेरी दिलचस्पी इसमें रहेगी कि राजीव राय क्या बोलेंगे। क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ बोलेंगे? क्या वो भी उसी तरह के नेगेटिव सवाल पूछेंगे जिस तरह के राहुल गांधी पूछते हैं कि बताइए साहब क्या हुआ और हमारे राफेल कितने गिराए गए, क्या इस तरह की बात करेंगे? इस पर मेरी दिलचस्पी रहने वाली है और राजीव राय के भाषण पर मेरी नजर रहेगी। वैसे हम कोशिश करेंगे कि इस पर जो बढ़िया बढ़िया भाषण है, राजनाथ सिंह वगैरह, अमित शाह जो भी अच्छा बोलेंगे, उन भाषण की वीडियोज आपको अवेलेबल कराएं। वैसे कांग्रेस की तरफ से अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कौन बोलेंगे। कांग्रेस में एक बड़ा दबाव बनाया जा रहा है कि
चर्चा की शुरुआत जो है राहुल गांधी करें, क्योंकि आपको याद होगा कि वक्फ वाले बिल पर जो चर्चा हुई थी लंबी चौड़ी, उस पर आपको याद होगा कि गौरव गोगोई से शुरुआत कराई गई थी और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने ज्यादातर मुसलमान सांसदों को अपने बुलवाया था कि भाई ये मुसलमानों का जुड़ा हुआ मामला है। उस समय राहुल गांधी से एक बड़ी गलती हुई थी। चर्चा यह भी थी उस समय कि राहुल गांधी को चर्चा की शुरुआत करनी चाहिए थी, और ना उसमें राहुल गांधी ने चर्चा में भाग लिया, ना प्रियंका गांधी ने भाग लिया, और ना ही राज्यसभा में सोनिया गांधी तो खैर बोलती ही नहीं है। तो अभी यह स्पष्ट नहीं है कि लोकसभा में चर्चा की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से कौन करने वाले हैं। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी का बोलना यह बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। नरेंद्र मोदी वैसे जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है संयुक्त सदनों का, बजट सत्र वगैरह में, उसका जवाब देते हुए, जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है उसका जवाब देते हुए तो रूटीन में बोलते हैं, वैसे बोलते हुए मेरे याद नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री ने कोई इस तरह के मामले पर अपनी स्पीच पार्लियामेंट में दी हो। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए, और अभी तक सरकार की तरफ से ऑफिशियली इस पर कोई बोला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के समय जितनी भी ब्रीफिंग होती थी मीडिया को, वो सेना के अधिकारी करते थे या विदेश मंत्रालय के अधिकारी करते थे। केवल एक स्पीच मोदी जी ने दी थी ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के 1-2 दिन के बाद, जिसमें उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया था वीडियो मैसेज के माध्यम से, टीवी पर लाइव आया था जो, वो तो उन्होंने जरूर स्पीच दी थी। लेकिन अभी ऑफिशियल चर्चा इस पर होनी बाकी है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर निश्चित रूप से दिलचस्प चर्चा रहने वाली है, और जहां तक जगदीप धनखड़ वाला मामला है, अब सरकार आगे बढ़ गई है। अब तो मैंने आपको शुरू में बताया ही कि इस बात पर चर्चा हो रही है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए किसका नाम फाइनल किया जाए। चुनाव आयोग से भी कह दिया गया है कि आप अपनी प्रक्रिया शुरू करो, उसमें 1-1.5 महीना निश्चित रूप से लगने वाला है। तो हो सकता है कि सितंबर के महीने तक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो पाए। हालांकि मैंने एक बार वीडियो में यह भी बात कही थी कि मुझे लगता है कि इसका कहीं बिहार से कनेक्शन हो सकता है, और हो सकता है कि बिहार के चुनाव का इंतजार किया जाए। लेकिन संवैधानिक पद है तो इसलिए शायद लंबे समय तक खाली ना रह पाए, और मुझे लग रहा है कि अब इस पर सरकार बिहार के चुनाव के मद्देनजर किसी खास व्यक्ति को निश्चित रूप से ला सकती है। तो दूसरे अगले सप्ताह जो सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, राजनाथ सिंह क्या बोलने वाले हैं, इस पर भी बड़ी सबकी नजर रहने वाली है, क्योंकि राजनाथ सिंह को सरकार का स्टैंड क्लियर करना है अपने सेना के हिसाब से। क्योंकि राहुल गांधी एंड पार्टी जब बोलेंगे तो वो तो ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कितने राफेल मार गिराए गए, हमारा क्या नुकसान हुआ, कि हमने क्या किया, उस पर ज्यादा चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सरकार का फोकस इस पर ज्यादा रहने वाला है कि हमने पाकिस्तान को 2-3 दिन की लड़ाई में कितनी बुरी तरीके से घर में घुस करके मारा है। तो इस मुद्दे पर निश्चित रूप से हॉट चर्चा अगले सप्ताह हमें देखने के लिए मिलने वाली है, और मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस पर आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाने वाले हैं, और अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे तो उसका हम सीधा प्रसारण निश्चित रूप से करेंगे, और जो भी अच्छे वीडियोज होंगे वो भी आपके लिए हम लेकर के आएंगे। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि चर्चा की शुरुआत राजनाथ सिंह करने जा रहे हैं, और विपक्ष की तरफ से कौन बोलने वाला है ये अभी स्पष्ट नहीं है। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।